हरियाणा के आउटपुट हेड सोनू शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर आपने पूरा धमाल मचाया हुआ है। अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं गैस का संकट काफी देखने को मिल रहा है। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, गैस को लेकर आपने बनाया कि अब फिर से जो है हम चूल्हे पर अब डाइवर्ट हो चुके हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहे 2 लाइनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए उसी गाने से। जी बिल्कुल। बनाई थी, यह था कि बहुत मतलब एक तरीके से खुशी भी हुई थी कि जो पहले हम खाते थे उसी तरीके का शुद्ध खाना हम खा रहे हैं। बिल्कुल। अरे गैस सिलेंडर बंद हुए पहले का जमाना आने लगा, फिर से भारत देश हमारा चूल्हे का खाना खान लगा। भला देसी शुद्ध तरीके से भोजन प्रसाद बनाने लगा। अरे बीमारी का नाम निशान हमारे भारत से जान लगा। बीमारी का नाम निशान हमारे भारत से जान लगा। तो बिल्कुल भाटी साहब, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आज आप युवा पीढ़ी के हैं, आजकल के लोग हैं, जिस तरह से हम भी देखते हैं युवा बच्चों को, रागड़ियों को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक जमाना दोबारा से फिर आ गया है तो रागड़ियों को पसंद किया जा रहा है। तो आपको कितना प्यार मिलता है जिस तरह से आपने रागड़ियों को चुना? आजकल तो रैपर का जमाना चल रहा है। जी, रागणी में ये है जी कि रागणी जैसे हमारे पहले कलाकार हुए हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है इस प्रथा को आगे बढ़ाने में, बहुत योगदान दिया है इसको आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर हमारी युवा पीढ़ी इसको आके अगर भाई कहते हैं ना कि इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि इसके ज़रिए से हमें बहुत सारी जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर हैं, उनकी गाथाओं के पता चलता है और ये ज़रूरी है। हालांकि थोड़ा मनोरंजन के लिए भी हो, लेकिन ज़रूरी है। इसके ज़रिए से जो हमारे पास्ट में जो हुआ है, वीर वीरांगनाओं के किस्से हुए हैं और भी बहुत सारे किस्से हैं, उनकी पता चलेगी। बाकी प्यार लोगों का इतना मिलता है कि अगर हम जाएँ कहीं और सभी जगह पे लोग अब रागनी सुनते हैं, युवा पीढ़ी भी सुनती है, रील्स के माध्यम से सुनते हैं, देखते रहते हैं, तो सभी बहुत प्यार करते हैं। उन सभी तो आपको ऐसी कौन सी रागनी थी जिसकी वजह से आपको लगा कि मैं कलाकार बन गया, मतलब वायरल हुई हो सबसे पहली रागनी हो जिसको लोग आज भी बहुत सुनना पसंद करते हो? कलाकार तो देखो जी, कलाकार ही होता है। बाकी एक रागनी है जिसको मैंने गाया था, वो बहुत मेरे मतलब वायरल हुई, सभी ने प्यार दिया। मैं सुनाता हूँ आपको। और एक डाउट और सभी का जो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लव स्टोरी पर रागनी बनी हुई है। अच्छा। क्योंकि मोस्टली जो आदमी आजकल सोचते हैं, लेकिन ये लव स्टोरी पर रागनी नहीं है, ये महाभारत पे है रागनी। अच्छा। उस समय की बात, जिस समय दुर्योधन को ताना मार दिया था द्रौपदी ने कि तू अंधे का पुत्र अंधा है, इंद्रप्रस्थ के किले में दिल्ली के अंदर। अच्छा। तो जब पांचों पांडव जो में हार गए थे, तो उसके बाद में उसे बुलाया द्रौपदी को, तो फिर कहा कि ये तूने अंधे का पुत्र अंधा करके बोली मारी थी, वो मेरे शरीर में गोली का काम कर रही है। तेरी बातों का तिरिया जिगर में घाव गहरा है, जिगर में घाव गहरा है। तेरी बातों का तिरिया जिगर में घाव गहरा है, जिगर में घाव गहरा है। नगन करके तुझे देखूं ये मन में चाव गहरा है, ये मन में चाव गहरा है। अब जो अंदर आएगी इसको बहुत सभी ने प्यार दिया। तेरी दिल्ली की बोली ने वह गोली मार दी कस के, वह गोली मार दी कस के। तड़पता हूँ उसी दिन से, वो ताना रात दिन चसके, वो ताना रात दिन चसके। तू अंधा कह गई हंस के, तेरा बर्ताव गहरा है, तेरा बर्ताव गहरा है। तेरी बातों का तिरिया जिगर में घाव गहरा है, जिगर में घाव गहरा है। जिस तरीके से आप रागनी गा रहे हैं और लोगों का काफी प्यार भी आपको मिल रहा है, तो आप किस तरीके से इस लाइन में आए? क्योंकि कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है हमारी कि हम इसको वॉच करते हैं कि आने वाले समय पे मैं भी ये करूंगा, कि मेरे को इस लाइन में जाना है। तो किसको आप ज्यादा सुना करते थे और किसको देखकर इस लाइन में आए? इस लाइन में मेरा जो आने का एक जो मेरे इंस्पिरेशन थे, वो मेरे पिताश्री थे। वो उनका नाम है सुरेंद्र भाटी, बड़े बड़े से बाल रखते हैं। तो वो जैसे मैं छोटा था, करीब 8-9 साल का,
उससे भी पहले से गाते हैं, बहुत पहले से गाते हैं मतलब वो। तो मैंने उनको देखा कि आप कर क्या रहे हो, उन्होंने कहा कि बेटा मैं गा रहा हूँ, गाना बोलते हैं इसको। मैंने कहा आप जो भी कर रहे हो ये मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे को भी करना है, ये सीखना है मेरे को। तो मतलब बालकपन से ही लगन लगी कि भाई मैं इस चीज़ को सीखूँ, रागनी वगैरह को। और रागनी कम, पहले क्लासिकल का मेरा ज़्यादा मन करता था गाने का, ये अपने जो बॉलीवुड टाइप हो गए ये सब चीज़। बट जब रागनियों का मज़ा मैंने देखा कई आर्टिस्टों की आवाज़ में कि भाई ये क्लासिकल का मज़ा भी दे रहे हैं, फिर अपने फोक का भी मज़ा लिया धीरे धीरे करके। उसके बाद फिर जो मेरा मन किया कि भाई हाँ रागनी भी गानी चाहिए, और तब से मतलब मेरे को लगन लगी कि भाई हाँ सीखना चाहिए अब। तो उनसे ही मैंने सीखा था। तो घर से ही आपने मतलब शुरुआत की? जी, घर से ही शुरुआत की। तो आप किसी मतलब कलाकार को फॉलो करते हैं? जैसे हरियाणा में भी कई कलाकार रहे हैं, तो किसी हरियाणवी कलाकार को भी आप फॉलो करते हैं? लाइक बाली शर्मा है, मासूम शर्मा है, या फिर अमित सैनी रोहतकिया है, तो मतलब इनमें से किसी कलाकार को भी आप फॉलो करते हैं? हरियाणा के अंदर जितने भी कलाकार हैं सभी को मतलब मैं फॉलो करता हूँ, बिकॉज सभी के अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, एक एक यूनिक चीज़ है सभी के अंदर, जो कि मतलब एक कलाकार के अंदर सारी हो तो वो सर्वगुण संपन्न हो सकता है। तो इसलिए मैं सभी को फॉलो करता हूँ। मासूम भाई बहुत अच्छा गाते हैं, और आदरणीय बाली गुरुजी वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। अमित भाई का नाम लिया वो भी, और एक कलाकार है सोमवीर कथुरवाल जी, वो भी हमारे गुरुतुल्य कलाकार है, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनको भी सुनता रहता हूँ मैं। और उनके पिताजी हुए सत्य कथुरवाल जी, उनको भी मैं बहुत सुनता हूँ। और अगर ये है कि सत्य जी की रागनी में सुनता हूँ तो रात को अगर उसे ना सुनूं, या तो नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली या फिर उनकी रागनी, तो नींद नहीं आती रात को। सही बात है। तो एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह से आपने ये बताया कि ये जो तेरी दिल्ली की बोली है, ये लव स्टोरी पे नहीं थी, ये एक महाभारत का कोई किस्सा, महाभारत का किस्सा था। तो एक दोस्ती पे भी मैंने आपकी रागनी सुनी है, यारी दोस्ती को लेकर भी आपने जिस तरह से कहा, लेकिन आपकी दोस्ती पे भी सवाल उठते हैं। आप पहले जैसे मैं देखता था शुरुआत में, आप बलराम बैसला के साथ बहुत काम करते थे, दोनों भाई हमें लगता था कि आप दोनों भाई हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फेम मिल गया इसलिए आप अलग अलग हो गए, या आपका कोई मनमुटाव हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा दोनों का? ये कमेंट आते रहते हैं, मेरे पास कॉल भी कई बार आए हैं। और बाकी एक बार मैं परफॉर्म कर रहा था हरियाणा के अंदर, तो उधर भी मेरी रागनी को रुकवा के, और वो बेचारा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल था कि इस बात से कि हम दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू किया। तो उसने बोला कि भाई ये आप अलग क्यों मतलब हो गए यार, आप बहुत अच्छा गा रहे थे, आपका तो आपके तो जैसे हमारे हरियाणा में KDMD की जोड़ी थी ना, जी इस तरह के मानते थे। तो ऐसा था कि हमने गाना शुरू किया। बलराम भाई है वो मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने भी मेरे पिताजी से सीखा है, मेरे से एज में ही बड़े हैं, तो उनको भी मैं एक गुरुतुल्य कलाकार ही मानता हूँ अपना। उनको भी देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये था कि वो मेरे से पहले परफॉर्म करते थे, वो एक अच्छे परफॉर्मर थे मेरे से भी पहले। मैंने बहुत बाद में सीखा है मैंने गाना। तो उन्होंने क्या किया कि हम जब गाते थे साथ में, तो बलराम भाई एक बार घर आए, तो मैं रील बना रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार तू रील बना के डालता है, तेरी रील सभी को अच्छी लगती है। मैंने कहा आप भी आ जाओ, आप भी बनाते। तो हमने साथ में रील बनानी शुरू करी, तो दोनों की आईडी पे कॉलब गिरी, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया इस चीज़ को। लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि कोई बलराम को पसंद कर रहा है, कोई मेरे को पसंद कर रहा है। कॉल आई कि आज हमारे यहाँ पे मतलब इस तारीख को कार्यक्रम है, आपको आना है। ठीक है जी। बलराम भाई के पास कॉल आई, वही टाइम रील बनाने का है, तो टाइम शेड्यूल खराब हो गया हमारा ना। अच्छा। बिजी शेड्यूल हो गया बहुत ज़्यादा, कि वो इधर जा रहे हैं, मैं उधर किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अगर हम हफ्ते में महीने में एक रील भी एक साथ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंटेंट नहीं रुकना चाहिए, आप अपने घर से पोस्ट कर लो, हम अपने घर से। लड़ाई नहीं हुई है? लड़ाई कुछ नहीं हुई। तो एक दोस्ती पर रागनी सुनाए दो, फिर आप दोनों की दोस्ती एक रागनी वायरल भी होती रहे। मैंने और बलराम भाई ने लिखी, तो किसी और ने रख रखे, लेकिन गाई है, बहुत अच्छे हमारे गाने वाले हैं उन्होंने। लेकिन मैं इस रागनी को गा रहा हूँ आप सभी के साथ। मैंने बलराम भाई ने गाई थी, बहुत अच्छी। अरे ना यारी में दगा करूं, कदे कसम यार की खाऊं। ना यारी में दगा करूं, कदे कसम यार की खाऊं। अरे मैं भी मरते दम तक अपने यार का साथ निभाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे। अरे किसने के बात आया आपस में यारा का, तोड़े टूटे प्रेम कदे ना प्यारा का। हो तू है मेरा सच्चा यार, जान तेरे पे दूं मैं वार। भला जलने वाला न्यू सोचे, मैं क्यों कर आग लगाऊं। हे रे रे,
इस जलने वाले को लेकर इनकी एक और रागनी जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल है कि कौन कब रंग बदल जाए कुछ नहीं पता, कौन रंग दिखा दे। तो ऐसे लोगों को रंग क्या लगाना है, अगर आप बिल्कुल वो 2 लाइनें भी गा दीजिए। वो रागनी मैंने होली के ऊपर बनाई थी। जी। एक्चुअली क्या है कि मेरा यारी दोस्ती को लेके मतलब एक बहुत मैं जॉइंट रहता हूँ, क्योंकि यारी दोस्ती जो चीज़ होती है वो इस ज़माने में अगर सच्ची मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये था कि जो आज इस ज़माने में जो है जलने वाले ही बहुत है एक दूसरे से, और ऐसे ही बहुत है कि जिनको यार के द्वारा धोखा मिला हुआ है। सही बात। तो उन्हीं के लिए मैंने रागनी बनाई थी, क्योंकि आर्टिस्ट को सभी के तरीके सुननी पड़ती है। बिल्कुल। एक तरीके से सैड भी गाता हूँ, इधर रोमांटिक भी चलता है, दोनों तरीके से। लगा के फायदा जो रंग बदलते डोले हैं, पीठ के पाछे मारन खातर मुंह पे भाई बोले हैं। अरे गेरा के माँ बैठ के ये राज भी अपने खोले से, उन्हें रंग लगा के फायदा जो रंग बदलते डोले से। रागनी की बात होगी, अब थोड़ी सी ऐसे बात कर लेते हैं। एक ना आजकल देखा हुआ गन कल्चर है, गंद कल्चर है। जी, दो कल्चर चल रहे हैं। तो हरियाणा में भी आपने देखा कई कलाकारों के गाने डिलीट किए गए हैं, जिनमें मासूम शर्मा के भी ज्यादा किए गए हैं और कलाकारों के भी किए हैं। तो उनको लेकर आपको क्या सोचना, मतलब सरकार सही कर रही है, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? सरकार देखो जी, अब अगर आप गन कल्चर के लिए बोल रहे हो, वो खाली एक गाने हैं, लेकिन अगर आप मूवी देखोगे उठा उठा के बड़ी बड़ी, तो उनमें तो उनसे भी बदतर काम हुआ है। क्योंकि भाई गन कल्चर को मर्डर भी उसमें हुए हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी अगर उसको छोटा सा बच्चा देखे तो वो भी अगर उसको देखे तो उसके लिए भी हानिकारक है देखनी। और अगर रही बात गाने की जो कि बैन हुए हैं, तो कलाकार बहुत मेहनत से गाने लिखता है, और कलाकार एक मनोरंजन के लिए है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कलाकार के गुण लेने हैं तो मासूम भाई का गाना था, उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि ये नहीं थी उनकी रागनी, उनका गाना था, हाँ, बैठा बड़ा दांत मार के ठाया ना करते। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा दिख गया आपको कि मैं गन कल्चर के गाने गा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं दिखा कि जो मैंने इतने अच्छे गाने भी अपने हरियाणा के लिए गाए हैं, अपने जो यूथ आने वाला है उनके लिए गाए हैं, वो किसी को नहीं दिखा। तो ये चीज़ गलत है जी। अपना आर्टिस्ट बहुत मेहनत से एक प्रोजेक्ट निकालता है। बिल्कुल। और उसको आप अगर ऐसे बैन करोगे तो जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए फिर सामान्य मतलब सेम होना चाहिए काम, ये गलत है। मैं इस चीज़ में मतलब गलत मानता हूँ इस चीज़ को। तो आपको क्या लगता है सरकार को मतलब कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए? कलाकार जैसे कई कलाकारों की फाइनेंशियली हालत बहुत खराब है जी भाई, अब शो इतने नहीं मिल पाते, एक कला को जिंदा रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो मतलब आपको क्या लगता है सरकार को कलाकारों के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कलाकारों के लिए केवल एक तो रेपुटेशन की नज़र से देखना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कलाकार कोई आम चीज़ नहीं है। कलाकार अगर आप किसी को बुला रहे हो, पैसे दे के बुला रहे हो ना, तो आप उसके समय के पैसे दे रहे हो उसे। बिल्कुल। उसकी कलाकारी को नहीं खरीद सकते। कलाकार एक बहुत बड़ी चीज़ है, होता है अपने आप में। उसने अपने गुरु की कम से कम 10, 12, 15 साल सेवा करके और ये मुकाम हासिल किया है जी। पहले आप देखो कि 15-20 सालों पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है। उसी पढ़ाई के दौरान उसने घर भी देखा है, अपने गुरु की भी सेवा करी है। ठीक है। और फिर वो एक कलाकार बन गया, और उसके बाद उसको कलाकार जो सरकार है वो इस तरह से देख रही है कि कलाकार है, कोई बात नहीं, 20-25-50 हज़ार रुपये देंगे, ठीक है, हो जाएगा काम, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ गलत है। कलाकार बहुत मेहनत से बनता है। तो कलाकार को मेरी जो मांग है सरकार से, और कुछ भी नहीं है, नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, रेपुटेशन, इज्जत की नज़र से देखे, सबसे पहली बात मेरी यही है, और कोई नहीं है। और विवाद ना करे किसी भी कलाकार का, क्योंकि कलाकार एक बहुत मेहनत से आगे बढ़ता है। बिल्कुल। उसके इमोशंस, उसके जो बहुत सारे ख्वाब उस गाने से जुड़े होते हैं, जो कि उसके इतनी पीक लेवल पे जाता है गाना, उसको आप डिलीट करते हो तो वो चीज़ गलत है। बिल्कुल, आपने ये तो सही कहा, पर काफी सारी चीजें हम गानों के अंदर देखते हैं कि वल्गर चीजें देखने को मिलती है, और कहा जाता है कि टीआरपी के लिए किया जा रहा है कि व्यूज अच्छे आएंगी, पब्लिसिटी अच्छी मिलेगी। और एक बात जो है बार बार उठाई जाती है कि यूथ को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। यूथ हमारा जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है अगर इस तरीके के गाने आते हैं। और अब काफी सारी चीजें जो है अब सॉन्ग्स में बदलती हुई नजर आ रही है। क्या आपने भी ये चीजें ट्राई की, और इन लोगों को लेकर आपका क्या कहना है? यूथ पे जो असर पड़ रहा है, सब बोलते हैं ना कि यूथ के असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है उस पे, यूथ पे। तो अगर गाने बंद हो जाए ना, तो मूवी बहुत सारी ऐसी हैं, उन्हें डिलीट करा दो। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब जो कि पूरी गन कल्चर से भरी हुई है, उन्हें डिलीट करा दो। फिर यूथ तो उनको भी देखता है, और भी बहुत सारे गंदे वो हैं जिनको यूथ देखता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है अगर हम अच्छी चीजें परोसे, अच्छी चीजें भी तो लोग देखते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा के 2 भाइयों ने बैरन गाना गाया था, और बहुत सारे हरियाणा के भी 4-5 गाने आए हैं, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं। स्मूथ गाने हैं, प्यार भरे गाने हैं, और लिरिक्स भी काफी शांत है। उनको भी तो प्यार मिलता है। जी बिल्कुल प्यार मिलता है, लेकिन
लेकिन अपने अपने सभी का अपना अपना जोनर होता है गाने का। मासूम भाई है, उनको लोग हाँ उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग भी बहुत सारे गाए हैं, प्यार के सॉन्ग बहुत सारे गाए हैं, लेकिन जो उनको एक सम्मान मिला ना गन कल्चर के गानों से, वो शायद उन गानों से नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने पहले भी कहा था कि यार मैं लड़की को छेड़ने के जो गाने थे, आवे रोज की निखरती गंडास हो रही से, ये गाने किसी को बुरे नहीं लगे। ठीक है, ये कमेंट बाजी लड़कियों के ऊपर। हाँ, ये छतरीपना जिस गाने में दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये उनका गाना था ना रामायण का सार, उसको आप सुनना अगर आपने ना सुना हो तो। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है, क्योंकि भाई छतरी होनी जरूरी है, अब छतरी नहीं रही। और इस गाने के द्वारा ये नहीं कि बदमाशी बना रहे हैं आप सभी को, ये गाने तो केवल एक मनोरंजन के लिए है। बाकी हमें ये चाहिए कि भाई जो अच्छे कलाकार हैं उनको सुनो, अगर अच्छा आपको नहीं लग रहा तो स्किप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलाकार बहुत मेहनत से आगे बढ़ता है। और रही बात बैरन गाने की, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाना निकाला था वो। और आपने वो भिवानी के दो भाई हैं अनुज और सुमित, वो गाना सुना आपने बैरन वाला? हाँ, वो सुना है मैंने, उन्होंने कमेंट भी कर रखा है हमारे वीडियो पे। इसी हमने उन्होंने कई गाना गाया था, मैंने और बलराम भाई ने साथ, उनका कमेंट भी आया हुआ है। तो बिल्कुल एक पिता पुत्र माँ बाप को लेकर भी एक आपकी रागनी थी, जो हमारे एक प्रेम होता है भाई, माँ बाप का भी एक अलग दर्जा होता है, भगवान के बराबर माना जाता था। तो वो रागनी भी हम चाहेंगे 2 लाइन आप जरूर सुनाएं। जी, ऐसा था कि पिता के ऊपर ही मैंने लिखा था, ये अपने पिता के ऊपर ही लिखा था। अच्छा, क्योंकि मैं भी पिता को लेके बहुत भावुक सा रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके हमें यहाँ किया है। वृद्धाश्रम में गया था, ऐसे ही प्रोग्राम था हमारा, तो मैंने सोचा कि कोई सेवा कर ली जाए बड़े बूढ़ों की जाके, जिनका कोई भी नहीं है उनका देखते हैं। तो वहाँ पे जब गए तो बड़ा भावुक हुआ मैं देख के उनको, कि उनकी क्या स्थिति है उसमें। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा इतना बड़ा अमीर है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, सब चीज़ देख के। तो मैंने तब बनाया जो पिता के ऊपर बनाई थी, भावुक। अरे मत भूलो एहसान पिता का हो, मत भूलो एहसान पिता का, जो घर की नींव जमावे से, अपने सारे शौक छोड़ के दिन और रात कमावे से, भला एकला पिता ही सारे घर का बोझ उठावे से, बापू ही बच्चों के खातर दुनिया में धक्के खावे से, बापू ही बच्चों के खातर दुनिया में धक्के खावे से। बिल्कुल, आपने पिता का बता दिया, यारी का बताया, तो शुरुआत में आपने महाभारत का भी। कोई लव स्टोरी को लेकर भी आपने कोई रागनी गाई है, जिस तरह से बैरन गाना चला है, या मतलब आप बता रहे थे कोई ऐसी कहानी हो जिसमें रोमांटिक हो या सैड सॉन्ग हो कोई ऐसा, या सिर्फ इसी तरह की लोग सुनना पसंद करते? लिखी थी वो, थोड़ी बहुत याद है वो, जो 2 लाइन सुना जी। क्योंकि आजकल लोग सभी जो पसंद करते हैं हर तरीके सुनना, तो मैंने भी कहा कि मैं एक मतलब हर तरीके का गाना बिल्कुल चाहता हूँ। रागनी उन्होंने सत्य जी ने गाई थी, तो इस रागनी को सभी ने बहुत प्यार दिया, तो यही रागनी मैं आपको गाना सुना चाहता हूँ। अरे आधी रात बीत गई सारी दुनिया सोवेरी, दुनिया सोवेरी, एक बेवफा ने याद करे, एक आशिक रोवेरी, एक बेवफा ने याद करे, इसकी पहली अंदर आए। अरे सुबक सुबक के आंसू गेरे, कौन बंधावे धीर, एक फोटू गल्या झगड़े जा मेरी फोड़ गई तकदीर, अरे भीता के सर मारे पल पल, सोधी खोवेरी, सोधी खोवेरी, एक बेवफा ने याद करे, एक आशिक रोवेरी। फरमानिया जी की रागनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रोने से मुझे याद आया, आपकी एक और रागनी है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है वो भी, कि पिता जो है समय से पहले चले गए
उसको लेकर आपने एक रागनी गाई हुई है माँ बाप को लेकर, वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पिता को लेकर आपने सारे लिरिक्स बोले हुए हैं कि समय से पहले हमारे बापू चले गए। जी तो उसकी भी 2 लाइन सुना दीजिए। वो तो मतलब रागनी बहुत सारी गाई हुई है तो ये से याद नहीं रहती, लेकिन हाँ मैंने एक लिखी है जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है, मैंने अभी रील पे नहीं डाली वो। अच्छा। वो माता पिता दोनों के ऊपर लिखी गई है जो जी। कि एक्सपायर हो गए समय से पहले, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। अरे बेशक मर गए मात पिता पर दिल में जिंदे महारे में, जानते प्यारे जन्म देनिए आज चमके ऊपर तारे में, क्यों गए छोड़ तब मुखड़ा मोड़ के सोचा हमारे बारे में, थारे बिना सूना सूना मने लगे है जग सारे में, थारे बिना सूना सूना मने लगे है जग सारे में। बहुत बढ़िया। तो ये आपने सुना है, अच्छा है, ये भी रागनी बहुत अच्छी है। अब आपका आगे का टारगेट क्या है भाटी साहब, मतलब आप क्या प्लान कर रहे हैं, कोई गाना आने वाला है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं आपके अभी? गाने मेरे 5 गाने रिकॉर्ड हुए रखे हैं, अच्छा। लेकिन उनको लेके अभी थोड़ी सी झंझट चल रही है, वो पर्सनली वो झंझट है। अच्छा। तो उसको मैं, हालांकि कोई ऐसी रुकावट भी नहीं है खास, थोड़ी बहुत रुकावट किसी चीज़ की आ रही है कि एक परमिशन जो कि रह रही है, बस एक परमिशन है वो, उसको आने के बाद 5 महीने के अंदर 5 ही गाने आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कलाकार हैं, सभी के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास कि भाई तू गाने क्यों नहीं निकाल रहा, गाने क्यों नहीं निकाल रहा। तो इसलिए सबसे मतलब, हालांकि मेरा मन तो था कि हाँ रागनी गाऊँ मैं, बस रागनी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करके गाऊँ पब्लिक के सामने, लेकिन जब सबकी फरमाइश हुई तो मैंने भी सोचा कि मैं भी गाऊँ। बॉलीवुड में भी आपने किसी फिल्म में, किसी गाने में अपनी लिरिक्स दी है, और आने वाले टाइम को लेकर भी प्लान्स हो? बॉलीवुड में तो नहीं दी, लेकिन अभी तक हाँ एक वेब सीरीज़ में दी है मैंने अपनी लिरिक्स, वो कांड 2010 वेब सीरीज़ आई थी, उसको मैंने अपनी लिरिक्स दी है, और वो कल भी हमारी है उसमें। तो आपको किन किन स्टेट से प्यार मिलता है, मतलब आपके कार्यक्रम हरियाणा, राजस्थान, मतलब कहाँ कहाँ होते हैं? यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में भी